हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ संग्रह, ऑप्शन बी है चौपायों का पालन पोषण, ऑप्शन सी है खेती बाड़ी एंड ऑप्शन डी है कुटीर उद्योग। तो बिरहोर और खरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, भोज्य पदार्थ संग्रह जनजाति हैं ये। बिरहोर और जो खरिया जनजाति हैं वे भोज्य पदार्थ संग्रह जनजाति हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, टोडा जनजाति में क्या होता है, किस तरीके का विवाह देखने को मिलता है, बहुपति विवाह पाया जाता है टोडा जनजाति में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कन्या का जो कन्या है उनका वध कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस वजह से वहाँ पर यानी कि टोडा जनजाति में बहुपति विवाह देखने को मिलता है, बहुपति विवाह पाया जाता है। या ऐसे पूछ ले, कन्यावध की जो प्रथा है, कन्यावध प्रथा किस जनजाति में है, तो टोडा जनजाति में है। थारू जनजाति की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व की तरह मनाती है, तो कौन है, थारू जनजाति है। और सूडान की न्यूयर जनजाति की बात करें तो वहाँ पर भूत विवाह पाया जाता है। ठीक है, सूडान की जो न्यूयर जनजाति है वहाँ पर भूत विवाह पाया जाता है। और टोडा जनजाति की बात करें कि जहाँ पर जो है बहुपति विवाह पाया जाता है या कन्यावध की प्रथा टोडा जनजाति में है। और टोडा जनजाति किस तरीके की मतलब कि उसका जो व्यवसाय है वो क्या है, वो पशुपालन है। ठीक है, पशुपालक जनजाति है टोडा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण है, देख लीजिए क्या कह रहा है। कथन, आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। कारण, जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है। तो आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। कारण है कि जहाँ प्रतिवाद है वहाँ पर सोसाइटी नहीं है, समाज नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो कारण है, कथन है, वो सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है कि यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, समाज है वो कई संगठनों में विभक्त है तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे। कारण, समाजों एवं जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभित्रीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की भी विभिन्नता बढ़ती है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। जो महिला है उसको संपत्ति बताया है किस जनजाति में। ऑप्शन है न्यूयर, कुकी, सेमा नागा और भूटिया या भोटिया जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सेमा नागा में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। खरिया में स्त्रियों को हल बैल माना जाता है। ठीक है, जो खरिया जनजाति है उसमें जो स्त्री होती है उसको हल बैल की तरह माना जाता है या हल बैल कहा जाता है स्त्री को। ठीक है, माना जाता है स्त्री को। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर महिला को संपत्ति के रूप में सेमा नागा जनजाति में माना जाता है, महिला को एक संपत्ति के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब, ये जो बुक है वो किसकी है, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मॉर्गेट मीट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी है रॉल्फ फ्लिंटर एंड ऑप्शन डी है एम.जे. हस्कोविट्स। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एम.जे. हस्कोविट्स हो जाएगा। फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि व्यवस्था के आधार पर गांवों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है। किसके आधार पर, भूमि व्यवस्था के आधार पर। पहला तो ये देखिए, गांव को दो श्रेणियों में बांटा, कौन सी, रैयतवाड़ी ग्राम और संयुक्त ग्राम।
भूमि व्यवस्था के आधार पर गांवों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। एक बताया रैयतवाड़ी ग्राम और दूसरा संयुक्त ग्राम। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है बेडन पॉवेल, ऑप्शन बी है एससी दुबे, ऑप्शन सी है एसी मेयर एंड ऑप्शन डी है एंथोनी कॉर्टर। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बेडन पॉवेल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 6 का यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट है किसने हिंदू धर्म को समझने के लिए फैलाव की अवधारणा का प्रयोग किया? हिंदू धर्म को समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म को समझने के लिए फैलाव की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी है एंथोनी कॉर्टर, ऑप्शन सी है एमएन श्रीनिवास एंड लास्ट ऑप्शन डी है लुइस वर्थ। तो यहाँ पर हिंदू धर्म को समझने के लिए फैलाव की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किसने किया है? एमएन श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हिंदू धर्म को व्यापक संदर्भ में समझने के लिए जो फैलाव की अवधारणा है उसका प्रयोग किया था और हिंदुत्व के 4 स्तरों पर फैलाव की बात की थी। कौन कौन से स्तर हैं हिंदुत्व के फैलाव के, वो देखिए। पहला बताया अखिल भारतीय हिंदुत्व, ठीक है, पहला क्या बताया? अखिल भारतीय हिंदुत्व। दूसरा प्रायद्वीपीय हिंदुत्व। तीसरा क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व, ठीक है, क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व और स्थानीय हिंदुत्व। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, अखिल भारतीय हिंदुत्व, प्रायद्वीपीय हिंदुत्व, क्षेत्रीय या प्रादेशिक हिंदुत्व और लास्ट स्थानीय हिंदुत्व। ठीक है, तो एमएन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा फैलाव का। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है हिंदू धर्म को समझने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने आगरा की अस्पृश्य जाति यानी कि जो जाटव जाति है उसका अध्ययन किया और बुक जो लिखी है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए। आगरा की अस्पृश्य जाति है जाटव, या आगरा की जाटव जाति का अध्ययन किया, ऐसे भी डायरेक्ट पूछते हैं और बुक्स भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन देखिए, योगेंद्र सिंह है, O.M. लीच है, डेनियल लर्नर है एंड ओपलर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? O.M. लीच। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जाटव जाति का अध्ययन किया था लीच ने। कश्मीरी पंडित की बात आती है तो उस पर अध्ययन किसका है? T.N. मदान का है। कश्मीरी पंडित पर T.N. मदान। मुरिया और बैगा जनजाति पर फील्ड वर्क किसने किया है? किसने अध्ययन किया है? वेरियर एल्विन ने। ठीक है, नोट करिए, मुरिया और बैगा जनजाति पर जो अध्ययन है वेरियर एल्विन का है। कमार जनजाति पर किसका है? S.C. दुबे। कमार जनजाति पर S.C. दुबे ने किया है। हो जनजाति में मजूमदार का है। नीलगिरी की टोडा जनजाति पर रिवर्स का है, ठीक है, रिवर्स ने किया है। मुंडा और ओराव जनजाति की बात करें तो S.C. राव ने उस पर फील्ड वर्क किया है, अध्ययन किया है मुंडा और ओराव जनजाति पर। ठीक है, तो कश्मीरी पंडित T.N. मदान का हो गया। मुरिया और बैगा पर वेरियर एल्विन ने अध्ययन किया है। कमार पर S.C. दुबे ने। हो जनजाति पर मजूमदार। नीलगिरी की टोडा जनजाति पर रिवर्स हो जाएगा। मुंडा और ओराव जनजाति पर किसका हो जाएगा? S.C. रॉय का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो जाटव जाति का अध्ययन किया और द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी जो बुक है वो O.M. लीच की है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड व मिल्टन सिंगर ने नगर को 2 वर्गों में विभक्त किया है। अब बताइए कौन से हैं? ऑप्शन ए है नियमित विकसित नगर व विषय विकसित नगर। ऑप्शन बी है पूर्व औद्योगिक नगर व औद्योगिक नगर। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों ही एंड ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर इन दोनों ने ही नगर को 2 वर्गों में विभक्त किया है, ये बताना है। तो क्या है यहाँ पर? नियमित विकसित नगर और विषय विकसित नगर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरों के विकास के से संबंधित सिद्धांतों की बात आती है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करिए। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत जो कि नगरों के विकास से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नगरों के विकास से संबंधित अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस का है। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट ए मुरे का है। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट ए मुरे का है। आदिम गांव का सिद्धांत ए क्वेनिग व एलेक का है। आदिम गांव का सिद्धांत ए क्वेनिग व एलेक का है।
ठीक है, एलेक थॉमस। तो नगरों के विकास से संबंधित ये सिद्धांत हो गए, जिसमें अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किंग्सले डेविस, सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट ए मुरे, आदिम गांव का सिद्धांत ए क्वेनिक व एलेक थॉमस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसके अनुसार गांव व नगर दोनों ही समान है? इसमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। गांव और नगर दोनों को समान बताया है। ठीक, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है रॉस, ऑप्शन बी है न्यूमेयर, ऑप्शन सी है मैकेवर एंड पेज एंड ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनका एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है एग्जाम में कि गांव और नगर के बीच में अंतर ज़्यादा स्पष्ट नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता कि नगर कहाँ समाप्त हो रहा है और कहाँ से गांव प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आता है। गांव और नगरों के बीच में अंतर ज़्यादा स्पष्ट नहीं है इस आधार पर कि ये कहा जा सके कि नगर कहाँ से समाप्त हो रहा है और गांव कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी मैकेवर का है, मैकेवर एंड पेज का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। किसने यह मत प्रस्तुत किया है? ग्रामीण का मूल तत्व कृषि, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। किसने यह बात कही है? ऑप्शंस में है जे गिलबर्ट, डब्ल्यू फॉक, डी एन धनाग्रे एंड बर्गेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, डब्ल्यू फॉर्क, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिजेंस एंड बिजेंस का क्या कहना है? ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज रूढ़ियाँ ये सभी व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण समुदाय में प्रथा को राजा बताया है और जो रीति रिवाज रूढ़ियाँ है ये सभी व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। किसने कहा है? बिजेंस एंड बिजेंस ने कहा है। वहीं पर न्यूमेर क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण संस्कृति है वह रूढ़िवादिता की ओर झुकी हुई है। जो ग्रामीण संस्कृति है, रूरल कल्चर है, वो रूढ़िवादिता की ओर झुका हुआ है। किसका कहना है? न्यूमेर का। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? ठीक है, सर्वप्रथम मानक कौन सा है शहर को परिभाषित करने का? देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए है आबादी का घनत्व, ऑप्शन बी है गैर कृषि कलापों में नौकरी का उच्च प्रतिशत, ऑप्शन सी है उच्च साक्षरता, ऑप्शन डी है मलिन बस्तियों की विद्यमानता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गैर कृषि कलापों में नौकरी का उच्च प्रतिशत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को हम एक कम्युनिटी नहीं कह सकते। कारण जाति में हम की भावना तो होती है किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक सामाजिक समूह के रूप में हम जाति को एक समुदाय नहीं कह सकते। कारण क्या है कि जाति में हम की भावना तो होती है किंतु इसमें समुदाय का जो क्षेत्रीय आधार होता है वो नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये ए राइट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं। कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक जगह एकत्रित न होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया न करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्न में से किसमें रखा जाएगा? ठीक, एक जगह इकट्ठा ना होने वाले, एकत्रित ना होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया ना करने वाले पर कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्न में से किसमें रखेंगे? ऑप्शंस हैं सामाजिक समूह, गौण समूह, प्राथमिक समूह या फिर सामाजिक श्रेणी। तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक श्रेणी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कथन है सभी समूह सामाजिक संबंध होते हैं किंतु सभी सामाजिक संबंध समूह नहीं होते। सभी समूह सामाजिक संबंध होते हैं किंतु सभी सामाजिक संबंध समूह नहीं होते। कारण एक समूह के सदस्यों में समान तत्वों की प्राप्ति के लिए कुछ अंश तक सहयोग होता है। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन ए कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की समान आय होती है अथवा जो आयु, पेशा तथा शिक्षा जैसे रूपों में एक जैसे होते हैं उन्हें समाजशास्त्रीय अर्थ में जाना जाता है। व्यक्तियों की समान आय होती है, जो आयु, पेशा और शिक्षा जैसे रूपों में एक जैसे होते हैं उन्हें हम समाजशास्त्रीय अर्थ में हम क्या कहेंगे? सामाजिक कोटियों के रूप में उन्हें जाना जाएगा, अर्ध समूहों के रूप में, सामाजिक वर्गों के रूप में या फिर द्वितीयक समूहों के रूप में। तो क्या कहलाएंगे? सामाजिक कोटियों के रूप में उन्हें जाना जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने तुलनात्मक एवं प्रमाणिक संदर्भ समूह में अंतर स्थापित किया? तुलनात्मक और प्रमाणिक संदर्भ समूह की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, हैरोल्ड एच कोली हैं और रॉबर्ट मर्टन हैं, पार्सन्स है एंड हाइमन है। तो यहाँ पर राइट क्या है? रॉबर्ट मर्टन है। अच्छा, इन्होंने जो मर्टन है इन्होंने संदर्भ समूह के आधार क्या बताए थे? दो बताए थे, आकांक्षा और तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता। ठीक है, पहला क्या बताया संदर्भ समूह का आधार? आकांक्षा, और दूसरा बताया तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता। तो ये याद रखिएगा, मर्टन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बताना है कथन कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व प्राथमिक समूह की अपेक्षा द्वितीयक समूह में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी है, औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। ऑप्शन सी है, द्वितीयक समूह संबंधों से निर्देशित होते हैं। ऑप्शन डी है, प्राथमिक समूह अवैतिक होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक अर्ध समूह कहा जा सकता है? राज्य को, परिवार, जाति या फिर उत्तेजित जनसमूह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उत्तेजित जनसमूह को हम अर्ध समूह कह सकते हैं। अब अर्ध समूह होता क्या है या फिर आभासी समूह क्या है? तो कुछ ऐसे समूह होते हैं जिसमें कुछ समूह के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। जो संगठन होता है उसका अभाव होता है। ठीक है, पूर्ण संगठन का अभाव होता है। समूह के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ नहीं देखने को मिलते हैं, और जो संगठन होता है, पूर्ण संगठन होता है, उसका अभाव होता है। और ऐसे ही समूह को अर्ध समूह या आभासी समूह कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा है? जिन्सबर्ग या बोटोमो। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं, अर्ध समूह की बात किसने कही है या कॉन्सेप्ट किसका है? तो जिन्सबर्ग होगा तो उनको टिक करना है, बोटोमो होगा तो उनको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक दबाव समूह को सामान्यता कहा जाता है? निर्जातीय समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह या फिर जाति समूह। तो एक दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे हम? विशिष्ट हित समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।